नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि अक्सर कमेंट करते हैं भाई लोग कि हमें डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो हम कहाँ से ट्रेनिंग लें या किस प्रकार से ट्रेनिंग लें। तो आज उसी विषय में बताएंगे कि आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है और किस प्रकार लेनी है। सबसे पहले तो हम लोग आपको यही कहना चाहते हैं कि डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी भी चीज़ में आप ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद उसे स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में सारा नॉलेज ले लेंगे, तब आप जाकर उसमें सक्सेस पा सकते हैं। वरना आप बिना ज्ञान के कोई चीज़ में, यदि आप बिना ज्ञान के कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत रिस्क होता है, उसमें लॉस में जाने का रिस्क होता है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। तो डेयरी फार्म में ट्रेनिंग हम कहाँ से लें? तो जैसा कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डेयरी फार्म में स्टार्ट करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे अक्सर कई लोग ऐसा करते हैं कि दूसरी जगह ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा भरते हैं और फिर वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। अब आप कहीं पर भी ट्रेनिंग लेंगे तो आप कितने दिन ट्रेनिंग ले लेंगे? 10 दिन, 15 दिन। उसके लिए आपको अच्छी खासी जो है फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पर एक ट्रेनिंग लेने में और एक खुद प्रैक्टिकल करने में बहुत फ़र्क है। हमारे हिसाब से तो यदि आपको डेयरी फार्म जो है स्टार्टअप करना है तो आप खुद प्रैक्टिकल करिए। ट्रेनिंग लेने से अच्छा आप खुद उस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप 100% सक्सेस होंगे। जैसे कि दूसरे को पैसे देकर आप उसके यहाँ ट्रेनिंग लेने जाएंगे, इससे अच्छा आप उन्हीं पैसों से एक कम बजट की गाय, जैसे 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार तक की एक गाय खरीदिए जो केवल 2 से 3 लीटर पर टाइम का 2 से 3 लीटर, या पर डे का आप 7 से 8 लीटर वाली एक गाय खरीद लीजिए। और फिर उसे एक गाय का मेंटेनेंस तो आदमी कोई भी हो जिसे नहीं भी आता है वो खुद ही कर सकता है। केवल दूध निकालने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत आएगी कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा दूध निकालना सीखना पड़ेगा। आप उस पर सीखिए। खिलाना पिलाना तो आप खुद उसे रखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि हमें कितना उसे खिलाना है। तो उसे हमने इतना खिलाया तो उसका पेट भरा है या अभी भूखी है। यदि आप खुद उस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। वहीं यदि आप एक डेयरी फार्म पर ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो वहाँ पर इतना अच्छे से आप जो है सीख नहीं पाएंगे। यदि आप एक गाय खुद घर पर कम बजट की रखते हैं तो उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे, उसके साथ रहेंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे तो उसकी वजह से आपको नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। उसके बाद फिर जो वो दूध देगी उससे जो है आपके घर में दूध हो जाएगा। तो आपको दूध, दही, घी, मक्खन जो भी करना हो वो सारी चीज़ आप खुद कर सकते हैं, तो आपका उधर वो खर्चा बच जाएगा। उसके बाद जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। जैसे थोड़े दिन आप कोई जो देसी गाय होती है या क्रॉस में जो गाय होती है आप वो लाकर रख लीजिए, उस पर आप फुल ट्रेनिंग ले लीजिए। उसे रखकर दोनों समय आप खुद उसकी मिल्किंग करिए। धीरे धीरे आप मिल्किंग करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे उसके बारे में सारी चीज़ें आपको पता पड़ जाएगी कि हमें कितना खिलाना है, कितनी फीड डालनी है, कितने खाने पे ये कितना दूध दे रही है, या हम इससे और ज़्यादा खिलाएंगे तो ये और कितना दूध दे सकती है। ये सारी चीज़ें आप खुद प्रैक्टिकल सीख जाएंगे। उसके बाद हमने ये चीज़ खिलाई तो इसका दूध बढ़ा, या ये चीज़ खिलाई तो इसका दूध घटा। ये सारी चीज़ें आप खुद जब आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे, अपने हाथों से काम करेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। ये चीज़ें आप किसी दूसरे के यहाँ ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। कई बार हमारे पास ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि हमें जो है डेयरी फार्म के बारे में नॉलेज लेते लेते 4 से 5 साल हो गए, अब हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये एक गलत चीज़ है। यदि आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो आपको इतना समय नहीं लगाना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि बस, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि आप बस स्टार्ट करिए तो सीधे
लंबे उस स्तर पर स्टार्ट कर दीजिए, आपको कुछ नहीं आता और आप लंबे स्तर पर स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। पर आप स्टार्ट तो करिए, बस एक छोटे उससे स्टार्ट करिए, केवल एक गाय से स्टार्ट करिए, एक गाय से स्टार्ट करिए। आपके घर के बाहर इतनी जगह तो होगी कि आप जो है एक गाय आराम से रख सकते हैं, उसकी देख रेख कर सकते हैं। एक गाय को रखना कोई बड़ी बात नहीं है, एक गाय का रख रखाव जो है आप आसानी से कर सकते हैं। और जैसे ही आपको धीरे धीरे आप उसमें अच्छे से ट्रेन हो जाए, जब खुद करते करते, उसके बाद फिर धीरे से आप एक उससे ज़्यादा दूध वाली गाय ले आइए। जैसे आप मान लीजिए पहले जो गाय लाए आप 5 से 6 लीटर पर डे की लाए, आप उसमें अच्छे से ट्रेन हो गए। उसके बाद धीरे से आप एक जो है पर डे की 10 से 12 लीटर की गाय खरीद कर लाइए। फिर थोड़े दिन आप उस पर प्रैक्टिकल करिए, मतलब फिर आपके पास 2 गाय हो जाएगी। आप 2 गाय को किस प्रकार से संभाल सकते हैं आपको पता पड़ जाएगा। 2 गाय में आपके पास दूध भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आप फिर थोड़ा जो दूध है आप सेल भी करिए, उससे आपको कुछ इनकम चालू हो जाएगी। तब उससे आपको जो है डेयरी फार्म का खर्चा और इनकम इसका नॉलेज हो जाएगा। वरना आप किसी के यहाँ ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें आपको जो खर्चा और इनकम है वो प्रैक्टिकली पता नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि कोई भी डेयरी फार्मर है जो ओरिजिनल बात बताता नहीं है। तो इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब आप 1 से 2 गाय लाकर उसका दूध निकाल कर उस पर खर्चा करेंगे और दूध सेल करेंगे, उसकी इनकम लाएंगे और उसका खर्चा करेंगे, तो आपको जो ओरिजिनलिटी है उसकी पता पड़ेगी। और इस तरह से जो है परफेक्ट ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। और वहीं यदि आप एक ट्रेनिंग के लिए आप किसी दूसरे फॉर्म पर जाएंगे तो इतनी अच्छी प्रैक्टिकली तरीके से आप नहीं सीख सकते। और उसके बाद जब आपके पास 1 से 2 गाय हो जाएगी, जब इस पे आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर लेंगे और जब आपको ऐसा लग जाए कि हाँ हम इस चीज़ में परफेक्ट हो चुके हैं, तो आप जो है आगे इसे जितना आप इसे बढ़ाना चाहते हैं 5, 10, 15 इतना आप इसे कर लीजिए। और इसके बाद जब आप इससे ज़्यादा बढ़ाएं, 5 से ऊपर जब आप बढ़ाने लग जाएंगे, तब आप एक लेबर रख सकते हैं, केवल जैसे गोबर फेंकने या जो हरा चारा काटना वगैरह इसके लिए रख सकते हैं, आप इसके लिए रख लीजिए। या फिर उसके बाद आप एक मशीनरी जो मिल्किंग मशीन होती है वो लगा लीजिए। जैसे जैसे फिर आप डेयरी फार्म में फैसिलिटी चाहते हैं आप धीरे धीरे उस इंक्लूड करते जाइए। एकदम से जैसे बड़ा खर्चा हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम स्टार्टअप करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस है। और जैसे हम यदि कहीं दूसरे के डेयरी फार्म पर ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें आप ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते, उसमें आप खुद प्रैक्टिकल जब करेंगे तभी सक्सेस होंगे। मान लीजिए आजकल तो कई लोग ऐसे हैं कि 20-20, 25-25 हज़ार के डॉग परचेस करते हैं और अपने घर में रखते हैं। और उसके बाद आप उस 20-25 हज़ार के जो डॉग के बारे में आप क्या जानते हैं कि उसे क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, पर आप धीरे धीरे जब उसे रखते हैं तो सीख जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप कोई भी पशु है, यदि आप उसे खुद रखेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो उसकी ज़रूरतों को आप समझेंगे और उसकी ज़रूरतों को जब आप पूरी करेंगे समझ के, तो वो उसके बदले आपको फ़ायदा 100% देगा। तो किसान भाइयों, ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। कई बार हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे फ़ोन आते हैं कि हम 4 से 5 साल हो गए, हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, हम अभी सब जगह इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। पर यदि आपको ओरिजिनल में डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो केवल घूम घूम कर नॉलेज लेने से कुछ भी नहीं होगा। आप जब तक खुद उसमें उतरेंगे नहीं, खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, खुद गोबर नहीं फेंकेंगे, खुद दूध नहीं निकालेंगे, खुद फीड जो है गाय को नहीं डालेंगे, जब तक आप जो है डेयरी फार्म की ट्रेनिंग ले ही नहीं सकते। आपको जो हमने ये तरीका बताया, यदि आप इस प्रकार से डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और हमारा ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे चैनल को ग्रो ज़रूर कराइए। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो प्लीज़ हमें प्रोत्साहन करिए, हमें प्रोत्साहित करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।
हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉच।